वेलकम टू बायोकेम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे जो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था। बर्डिंग पढ़ा था, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी डिवीजन एंड स्पोरेंजियोफोर, बहुत सारे स्पोर्स के बारे में, स्पोर फार्मेशन भी पढ़ लिए थे। और दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप जो है वो रह गया था, जिसमें से गेम्यूल फार्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम गेम्यूल फार्मेशन। गेम्यूल फार्मेशन होता क्या है? गेम्यूल फार्मेशन जो है ये मोस्टली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो मोस्टली स्पॉन्जी जो होते हैं या जो स्पॉन्ज होते हैं उनमें होता है। और ये जो प्रोसेस है गेम्यूल फार्मेशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है। उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी डिवाइड होके और उनके जो सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं उनके बॉडी में, वो डिवाइड होके गेम्यूल का फार्मेशन कर देते हैं, जीम्यूल का फार्मेशन कर लेते हैं। और वो गेम्यूल के फार्मेशन के थ्रू वो जो है क्या करते हैं, न्यू बॉडी डेवलप कर देते हैं। क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। सम मेटाजोअन एनिमल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पॉन्ज होते हैं। उनमें क्या होता है, पिकुलियर एसेक्सुअल बॉडीज नोन एज जेम्यूल और स्टेटोब्लास्ट होता है। इसमें ये क्या होता है, सम मेटाजोअन एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस हैं, उनमें पिक्यूलियर एसेक्सुअल बॉडीज जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स या गेम्यूल्स या उसको स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट कंटेन स्टोर फूड मटेरियल। ये जो होता है किससे कम बना होता है मिलके? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। जो सेल्स होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है और वो एक फूड क्या होता है, स्टोर फूड मटेरियल होता है। उससे ये गेम्यूल्स या जेम्यूल्स जो है वो बने होते हैं। ठीक, these cells are enclosed and protected by मोनोएक्सॉन। जो मोनोएक्सॉन स्पेक्यूल्स होते हैं उससे ये जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेंट बॉडी डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। क्या होता है, स्पेक्यूल्स जो होते हैं वो उनका क्या होता है, स्पाइक्यूल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इनमें जो मोनो एग्जॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है और स्पाइक्यूल डिस्ट्रक्ट होके और पेरेंट बॉडी डेवलप कर देता है। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर है इस जीम्यूल फॉर्मेशन का। इन स्पॉन्जी में क्या है, एक स्ट्रक्चर है उसका डिसेक्शन, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है या किसी पार्ट में क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। डिवीजन के बाद उस पार्ट में क्या होता है, गिम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये एक उसका गिम्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस है। जैसे ये सेल्स हैं उनके डिवाइड जो हुआ है सेल्स, फिर उसके अंदर हम देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, इसमें बहुत सारे जब डिसेक्शन करके देखते हैं तो उसमें स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पाइक्यूल्स, जो क्या करते हैं, स्पाइक्यूल्स क्या है, स्पाइक्यूल्स ये डिस्ट्रक्शन में, पेरेंट बॉडी को जो है डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। क्या है, अमीबोसाइट्स सेल्स होते हैं। ये इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। किसी भी सेल्स में जिसमें अमीबोसाइट होते हैं स्पॉन्जी में मोस्टली, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शन में हेल्प करते हैं। और इसके जो जो मिडिल पार्ट है वो क्या होता है, आर्क्योसाइट्स होता है। आर्क्योसाइट्स क्या होता है, टोटियोपोटेंट सेल होता है। टोटियोपोटेंट सेल एक वर्ड है, टोटियोपोटेंट सेल। ये क्या होता है, इसके जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, टोटियोपोटेंट सेल होता है। और जो न्यू बॉडी का डेवलपमेंट होता है इनमें, या जिम्यूल फॉर्मेशन के बाद जो जो सेल्स से क्या बनते हैं वो मोस्टली जो होता है आर्क्योसाइट्स या टोटियोपोटेंट सेल होता है। टोटियोपोटेंट सेल क्या होता है, टोटियोपोटेंट सेल इज द डेवलप, एक क्या होता है उनमें एक पावर होता है, एक कैपेसिटी होता है उस सेल में जो न्यू होल प्लांट को वो डेवलप कर सकता है। तो ये टोटियो आर्क्योसाइट जो होते हैं वो टोटियोपोटेंट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, टोटियोपोटेंट सेल। और टोटियोपोटेंट सेल जो होता है वो क्या कर देता है, उनमें एक कैपेसिटी होती है, एक पावर होती है कि वो अपने जैसा एक किसी भी
सेल्स, वो जो टोटिपोटेंट सेल है वो न्यू सेल्स में क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा गेम्यूल फॉर्मेशन का क्या है, एक आउट डायग्राम है ये, जिसमें कैसे गेम्यूल्स के फॉर्मेशन होते हैं उसकी बात हो रही है। सम मेटाजोन्स एनिमल स्पॉन्जी है पिक्यूलियर एसेक्सुअल बॉडीज इज नोन एज द जिम्यूल या गेम्यूल ओ आर स्टेटोब्लास्ट। ठीक है, which are composed of a undifferentiated cells that contain stored food material. These cells are enclosed and protected by monoaxon spicules. By a destruction of parent body develop into a new individual. इसमें जो आर्क्यूसाइड जो सेल्स होते हैं वो टोटियोपोटेंट सेल होते हैं, और टोटियोपोटेंट सेल्स में कैपेसिटी होती है कि वो न्यू प्लांट को या कह सकते हैं न्यू एनिमल्स को वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और स्पाइक्यूल्स है, ये अमीबोसाइट्स हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। ये आउटर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके जस्ट पहले ये अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, अमीबोसाइट जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको, जो अंदर मिडिल में जो सेल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं टोटियोपोटेंट सेल्स या आर्क्यूसाइट्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, न्यू स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या था, गिम्यूल फॉर्मेशन। आप चाहें तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली जो होता है ये कॉमन इन हायर प्लांट। किसमें होता है, कॉमन इन हायर प्लांट। इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जो हायर प्लांट है, ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट या ऑर्गेनिज्म, या प्लांट ही लिख सकते हैं आप क्यों। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली या कॉमन इन हायर प्लांट, ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मोस्टली जो है प्लांट के क्या होते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जो है, जैसे वेजिटेटिव पार्ट है क्या, कोई भी पार्ट जो बॉडी के जो बाहरी, या कह सकते हैं कि फिजिकल या आउटर सरफेस पे है, जैसे लिफ है, रूट है। ठीक है, लिफ है, रूट है, फिर आपका जो है स्टेम्स है। इनसे जो है इस पार्ट से क्या होगा, इस फ्रेगमेंट पार्ट से कोई भी एक न्यू प्लांट या न्यू सेल्स डेवलप हो जाएगा। और ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोस्टली ये कॉमन इन हायर प्लांट्स। ओके, अब इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। बॉडी पार्ट, या कह सकते हो कि प्लांट के बॉडी पार्ट में होता है वेजिटेटिव पार्ट, या प्लांट के बॉडी पार्ट की बात हो रही है। कौन कौन से होते हैं, सच एज रूट,
स्टेम, लीव्स हो गए, ठीक, etc। मोस्टली जो होता है हायर प्लांट में होता है। बॉडी पार्ट जैसे रूट है, स्टेम है, लिप्स है और एन अदर है, ठीक है। जैसे रूट में, रूट की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। रूट जैसे एडवेंटेजियस रूट है, एडवेंटेजियस रूट से जो है न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। जैसे टैप रूट भी है, बाई टैप रूट के भी द्वारा होगा और न्यू प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं एडवेंटेजियस रूट के जो हैं। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, क्या है ये स्वीट पोटैटो में आप देखते होंगे, ये क्या है, एक प्रकार से रूट है इसका। रूट में जो है आप देखते होंगे उसके एडवेंटेशियस जो है बर्ड निकल जाएगा उससे, और उससे जो है न्यू पोटैटो सेल्स या कह सकते हैं कि न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ये स्वीट पोटैटो में होता है। टैप रूट की बात करते हैं। टैप रूट जो है मोस्टली एक चीज होता है, गाँव में होता है, ठीक। रूट के जो है एडवेंटेटियस रूट में होता है मोस्टली। इसमें क्या होता है, कोई भी ये जो रूट है मॉडिफाई हो जाएगा, क्या करेगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन के बाद इसमें क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए स्वीट पोटैटो है, टैप बाई टैप रूट भी होता है, जैसे गवाह है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेम्स की। स्टेम्स में कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसकी हम बात करते हैं स्टेम के द्वारा। बाई स्टेम, स्टेम्स के भी थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, कह सकते हैं, जैसे सकर्स है। सकर्स क्या है, ये अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, उसी के एक टाइप है सकर्स। इससे क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड होता है। सकर्स की बात करते हैं, सकर्स स्टेम में जो होगा वो एक क्या करेगा, वो एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके हैं सकर्स के मिंट, जैसे मिंट है, ठीक है, मिंट प्लांट है, उनमें जो है ये होता है। दूसरी बात हम करेंगे, राइजोम की बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे कॉर्न की। राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो है जिंजर, जिंजर एंड बनाना। कॉर्न का जो एग्जाम्पल है क्रोवस है। वैसे ही बल्ब्स है, इसके एग्जाम्पल है ओनियन, नेक्स्ट है ट्यूबर्स, पोटैटो। ये क्या है, ये मोस्टली जो है एक स्टेम्स के टाइप्स हैं, जैसे सकर्स हैं, ठीक है। ये अंडरग्राउंड जितने भी स्टेम्स होते हैं उनमें होता है। ये सकर एक टाइप का स्टेम है, और उससे जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल है मिंट। बात करते हैं राइजोम की, जिंजर। जिंजर ने आपने देखा होगा, जिंजर जो है कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर जिंजर का, ठीक। उनमें क्या होगा, राइजोम के थ्रू, राइजोम में क्या है, एक तरह से रूट ही है। क्या है राइजोम, क्या है, रूट, सॉरी,
स्टेम्स का एक पार्ट है जो आप देखते होंगे, उससे क्या हो जाएगा, न्यू जो है राइजोम डेवलप हो जाएगा, और राइजोम डेवलप होके एक न्यू क्या बना लेगा, न्यू प्लांट या न्यू जिंजर बना लेगा। ठीक, वैसे ही कॉर्म्स में होता है। ठीक, बल्ब्स की बात होती है, जैसे ओनियन, ओनियन का आप देखे हैं, ओनियन में क्या होता है, फोलिएज लीफ होता है। क्या होता है, फोलिएज। फोलिएज मीन्स जो है, जो लीफ होता है वो फॉल्स लीफ होता है, जिसमें पेटियोल्स नहीं होते हैं। जैसे आप बात कर लें ओनियन, ओनियन में आपने देखा होगा जो उसके लिप्स होते हैं, क्या होता है उनमें, लिप्स की बात करो या स्टेम की बात करो, उसमें जो है एक तरह से फॉल्स या फोलिएज होता है, उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। उनसे क्या होता है, एक बल्ब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कहीं से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें दिखेगा, और उससे जो है न्यू ओनियन डेवलप हो जाएगा। ठीक, वैसे ही ट्यूबर्स की बात करते हैं। ट्यूबर्स, ट्यूबर जैसे आप पोटैटो में देखे होंगे, उसके स्टेम में कई नोब्स निकल जाएंगे, और वहां से एक जो है न्यू प्लांट डेवलप कर लेगा, और जिससे जो है बाद में वो मॉडिफाई होके वो क्या बना लेगा, ट्यूबर्स के थ्रू पोटैटो न्यू डेवलप कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिप्स। बाई स्टेम्स कौन कौन से हैं, सकर्स हैं, एग्जाम्पल है मिंट। राइजोम क्या है, जिंजर एंड बनाना। कॉर्म क्या है, क्रॉस प्लांट है, उसमें पाया जाता है। बल्ब्स जैसे ओनियंस है, ओनियंस में होता है। वैसे ही ट्यूबर्स है, जिसमें पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड की, लीव्स के द्वारा। लीव्स में क्या होगा, एडवेंटेटियस जो है, एडवेंटेटियस जो है बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसके द्वारा होगा, बाई एडवेंटेटियस बर्ड। कोई लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है। ठीक, ये सपोज करिए कोई लीफ है। ठीक है, लीफ में जो है, इसमें यहाँ पे किसी पार्ट पे जो है, लीफ के पार्ट से ही कोई नया बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एडवेंटियस बर्ड का फॉर्मेशन होगा, और उससे जो है एक न्यू प्लांट जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, बाई एडवेंटेटियस बर्ड के द्वारा। लिप्स पे जो होगा एडवेंटेटियस जो है बर्ड फॉर्मेशन होगा, उस बर्ड के थ्रू क्या होगा, उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ जो है बल्बिस के द्वारा। बल्बिस के द्वारा इसमें क्या होता है, एक फ्लेसी बर्ड का फॉर्मेशन होगा। फ्लेसी बर्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो फ्लेसी बर्ड जो है वो क्या करेगा, न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डेवलप कर देगा। इसके द्वारा फ्लेसी बर्ड के द्वारा, इसके द्वारा होगा, फ्लेसी बर्ड के द्वारा होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, पाइन एप्पल आपने देखा होगा, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल में होता है, जैसे पाइन एप्पल का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक, ठीक, उसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, और ये लीफ हो गया। अब क्या होगा, इन पे एक फ्लेसी बर्ड बन जाएगा। ठीक है, कोई फ्लेसी बर्ड बन गया, और इस बर्ड के थ्रू न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बल्बिस के द्वारा। ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, आप चाहे तो इसे ड्रा कर सकते हैं।
हमने क्या क्या पढ़ा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, किसी भी प्लांट के जो है मोस्टली उसके बॉडी पार्ट जो हैं फ्रेगमेंट में डिवाइड होंगे और वो जो फ्रेगमेंट है उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप हैं। जो बॉडी पार्ट क्या होंगे, रूट होगा, स्टेम होगा, लिप्स होगा, अदर पार्ट बर्ड्स होंगे। उससे जो है न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होता है वो हायर प्लांट में पाया जाता है और कोई भी पार्ट जो है जैसे उनमें मॉडिफिकेशन होगा। डेवलपमेंट कहाँ से होगा, रूट में मॉडिफिकेशन होगा, स्टेम में मॉडिफिकेशन होगा, लिप्स में मॉडिफिकेशन होके मॉडिफाई पार्ट जो है वो क्या करेगा, न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डेवलप करेगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अनदर टाइप है जैसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आप ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, जैसे आप गुलाब का जो है रोज का आप कलम बना के उसका क्या करते हैं, क्या हुआ है वो एक टाइप का क्या है, वो कलम लगा के आप करते हैं, जैसे वो भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ग्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, कटिंग के थ्रू कोई भी प्लांट का पार्ट कट करके उसके बाद उसको प्लॉटेड करिए, उसमें ग्रोथ आएगा, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और ये क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियल में कौन सा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग होता है, कटिंग होता है। ठीक, ये एक प्रकार का एक टाइप का क्या है, ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक, और हमने ये पढ़ा क्या, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।